सेकंड पार्ट में हमें दी गई है ये इक्वेशंस 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इनके सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन है, यूनिक है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। सो इसके लिए हम इन्हें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मींस अगर हम 2x + y - 5 = 0 लिखें एंड 3x + 2y - 8 = 0 लिखें। अब हम a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की हेल्प लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं a1/a2 कितना आएगा 2/3 एंड b1/b2 कितना आएगा 1/2। यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो यहीं पर ये रेशियो अनइक्वल हो गए हैं। सो हमें c1/c2 पर जाने की जरूरत नहीं है। सो हमें क्या मिला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे क्या कंडीशन हमें सॉल्यूशन मिलता है कि इन दो इक्वेशंस के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन इनके पास है। ओके, सो द पेयर ऑफ linear equations has unique solution। ओके, अब ये सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब हमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम तैयार करते हैं। उस डायग्राम में सबसे पहले हमें लिखना है x, y एंड 1। ओके, यहाँ पर x यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास x वेरिएबल है, y इसलिए लिखा क्योंकि y वेरिएबल है एंड 1 लिखा है हमने इन कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लिया है 1। ओके, अब हमें क्या करना है, x के पास यहाँ पर ओके एंड y के यहाँ पर एंड 1 के यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं। कौन से नंबर्स, x के पास सबसे पहले हमें x के टर्म्स को छोड़ देना है। x के नीचे हमें लिखनी है बाकी की ये जो दो टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को, या फिर कहें कि ये जो सभी कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको यहाँ पर लिखना है। y के पास है 1 एंड 2, तो 1 यहाँ पर लिखना है, 2 यहाँ पर लिखना है, -5 -8 इस तरह से हमें लिखना है। अब y के यहाँ पर तो -5 और -8 आ चुका, अब y के यहाँ पर क्या आएगा, हमें y के टर्म को छुपा लेना है। ओके, अगर हम y के टर्म को ढक देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, x के टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की टर्म्स। दैट मींस 2 एंड 3 ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ये हम लिखेंगे। यहाँ पर अब 1 के इधर 2 एंड 3 आ चुका है, तो अगर हम कांस्टेंट नंबर्स को इस तरह से ढक दें तो हमारे पास क्या बचता है, x के कोफिशिएंट्स एंड y के कोफिशिएंट्स। उनमें से x के कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं y के कोफिशिएंट्स 1 एंड 2। ओके, दैट मींस यहाँ पर क्या हुआ है, मेनली x के पास हमें क्या लिखना है, x को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स, जितनी भी डिजिट्स यहाँ पर है वो हमें x के आसपास लिखनी है, y के आसपास लिखनी है, y की टर्म्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स, जितने भी कांस्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं वो y के आसपास आ गए एंड 1 के आसपास हमने लिखा है कांस्टेंट टर्म्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं वो 1 के आसपास आ गए। ओके, तो जो यहाँ पर लिखा है उसी के टर्म्स को ढक लेना है एंड बाकी के टर्म्स में से सभी कांस्टेंट नंबर्स को लिखते जाना है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। किस तरह से, यहाँ लिखा है x, तो फिर से हम लिखेंगे x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड का साइन बनाएंगे, दैट मींस अपॉन करेंगे। अपॉन में हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 1 और -8 का 2 को -5 के साथ। 1 को -8 के साथ करेंगे तो आएगा -8 एंड 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें हमेशा माइनस साइन लगाना है। ओके, नाउ यहाँ हम लगाएंगे इक्वल्स टू, नाउ y एंड y के नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो नंबर्स आएंगे वो लिखने हैं।
-5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -15, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16 एंड उन दोनों के बीच में आएगा माइनस साइन। ओके, इसी तरह से 1 के नीचे क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड माइनस के बाद हम लिखेंगे 3 1 जा 3। ओके, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जो टर्म यहाँ पर पहले लिखी है जो नंबर, उसकी मल्टीप्लिकेशन को पहले लिखेंगे। जैसे 5 3 जा 15 आया -15, तो ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वाली मल्टीप्लिकेशन को बाद में लिखा जाएगा। दैट मींस इस कॉर्नर पर जो भी नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशंस को पहले पहले नंबर दिया जाएगा। ओके, ये पहले लिखा है तो पहले ही यहाँ पर उनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब सिंपल ये जो हमें रेशियोज मिले हैं इनको हमें सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। कैसे, x अपॉन कितना आ जाएगा, -8 + 10 दैट मींस 2 एंड y अपॉन -15 + 16 दैट मींस 1 एंड 1 अपॉन 4 - 3 1 दैट मींस 1। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ये तीन रेशियोज हमें मिल गए हैं। अगर हम फर्स्ट रेशियो एंड लास्ट रेशियो को कंपेयर करें आपस में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इस सेकंड रेशियो एंड लास्ट रेशियो को कंपेयर करें तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये मेथड खत्म हो जाएगा, x/2 1/1। इससे हमें क्या मिला, x = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 2। इसी तरह से y/1 एंड 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y = 1। तो ये दोनों हमें सॉल्यूशन मिल गए हैं। दैट मींस ये एक सॉल्यूशन जो यूनिक सॉल्यूशन है वो हमें मिल गया है इन लीनियर इक्वेशंस का। ओके, तो इस तरह से हमने सबसे पहली बार आज यहाँ पर सीखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ये एक छोटा सा डायग्राम तैयार करते हैं। इस डायग्राम के थ्रू x के नीचे क्या-क्या टर्म्स आएंगी, y के नीचे एंड 1 के नीचे क्या आएगा ये हमें पता चला एंड उसके बाद इन रेशियोज को फर्स्ट का थर्ड से कंपेयर, सेकंड का थर्ड से कंपेयर करने से x एंड y की वैल्यूज हमें इजीली मिल गई हैं। ओके, सो इसी तरह से हम पूरी एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही यूज करेंगे एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।